इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो मासूम बच्ची जिसने हमारी टीम को भी बताया है जी कि इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इसका अपना ही ससुर इसको अपने जुल्म और हैवानियत का शिकार बनाता रहा है। हम इस बच्ची का चेहरा नहीं दिखा रहे, चेहरा इसका ढपा हुआ है, नाम भी बच्ची का ज़ाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि इसकी आवाज़ हुकाम तक पहुँचे ताकि इस पर जुल्म करने वाला जो शख्स है, जो उसका ससुर है, उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। बच्चे आप बताओ कि क्या सारा मामला, शादी आपकी कब हुई, क्या मामला था, किस तरह आपको जुल्म का किसने शिकार बनाया? जी मेरी शादी आज से 5 माह पहले 17 दिसंबर को हुई है और यहाँ अमरीके में हुई है और दानिश नामी शख्स के साथ हुई है जो कि मेरे पापा के मासी का बेटा था। और जो मेरा ससुर था जी बोल बोल। उसने मेरे साथ मेरे पर मैली आँख रख ली। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 माह 18 दिन रही हूँ और 1 माह 18 दिन बाद जब सारे घर वाली फैमिली तकरीबन कहीं गए हुए थे इंजॉय पार्किंग में, तो मेरी सास मुझे घर में छोड़ गई कि भाई तूने सारा घर संभालना है, सारा काम करना है, सारी सफाइयाँ करनी है। और मेरा ससुर भी घर था और सिर्फ मैं घर थी। मैं तो उसे अपने बाप जैसा समझती थी। इसने उस दिन मुझे कहा कि मेरी बेटी आके पाँव दबा। वैसे भी मुझे कभी जिस्म में हाथ लगा, कभी छेड़ता था नहीं, मुझे। शादी आपकी जो हुई वो आपके अपने रिश्तेदारों में हुई है? जी पापा के रिश्तेदार थे, पापा के मासी का बेटा था। अच्छा, तो आपकी रजामंदी थी जी इसमें मेरी बिल्कुल। रजामंदी थी। ठीक है। तो शादी के कितने अरसे बाद आपके ससुर ने गलत हरकतें एक शुरू कर माह दी? 18 दिन बाद। 1 महीने 18 दिन बाद। 18 दिन बाद आपके ससुर ने आपको शक हो गया था या आपको अंदाजा हो गया था कि गलत है बंदा? मुझे शक तो नहीं, मुझे पूरा यकीन हो गया था इस पर जब इसने मैलियाँ, क्योंकि मुझे तब यकीन हुआ था जब ये मुझे काम करने से पहले भी मैंने जब भी इसे अपने शोहर को कहती थी कि मुझे अपने घर 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 जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है, अपने बहन भाई से मिलना है, वो कहता था कि मैं तुझे क्यों लेके जाऊँ, जाके अपने ससुर को बोल। वो मुझे यहाँ पे नहीं लेके आता था, मेरा ससुर ही लेके आता था और रास्ते में भी ये मेरे साथ बाइक पे छेड़छाड़ी करता था। और मैं ऐसे कहती थी आपको शर्म नहीं आती, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ तो आप कैसे काम करते हो? तो वो कहता है बेटियों जैसी है, बेटी है तो नहीं, चीज़ तो तुझे भी वही लगी हुई है। फिर जब ये घर में इसने तो आया, इसने मुझे कहा कि बेटी मेरे पाँव दबा, तो मैंने बाप समझ के दबाने लगा तो जैसे मेरे पाँव दबाने लगी, उसने फ़ौरन मुझे पिस्टल दिखाया, मेरे मुँह में थान लिया और इसने कहा कि जैसे मैं तुझे कहता हूँ वैसे कर, वरना तुझे और मैं तेरे बाप को मार दूंगा। और मैं इतनी डर गई थी, इतनी खौफजदा हो गई थी कि मैं डर गई थी कि मुझे और मेरे फैमिली को कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। तो मैं मजबूरी के तौर पर आगे मुझे इसकी बातें माननी पड़ी। इसने मुझे कहा कपड़े उतार, तो मैं इतनी को डर गई थी कि मैं उसके बाद मारने पर मजबूर हो गई। इसने मेरे साथ बहुत ही जुल्म किया था और ये सिंध मुझे इसीलिए लेके गया था, यही इसका मिशन था कि वहाँ पे भी जाके मैं इसके साथ ज़िना करता रहूँ। यहाँ पे जब सास मेरी ने कहा, जब मेरी दिरानी जेठानियों ने कहा कि हम भी साथ जाएंगे, तो इसका साफ कहना था कि नहीं, आप लोग 2-3 माह बाद आइएगा। इसका मिशन ही यही था। ये वहाँ पे मुझे ले गया इसी डर की वजह से लेके गया कि कहीं मैं अपने घर वालों को बता ना दूँ। ये जब मुझे वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे जाते ही ये 17 दिन तकरीबन हमेशा ये ज़िनाकारी करता रहा। रात को मेरे शौहर को भेज देता था खेतों पे पानी लगाने और मेरे साथ पीछे बुरा काम करता रहता था। और जब मेरा शौहर आता था और उसे नशा दे के सुला देता था, फिर मेरे साथ काम करना शुरू हो जाता। मैं इतनी को तंग आ गई थी कि मैं यही अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मुझे मौत क्यों ना आ गई ये काम करते हुए। मैंने उसने एक बाप और बेटी के रिश्ते को नापाक कर दिया। मैं इतनी मेरी आंखों से आंसू आते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या अल्लाह तूने मुझे इंसाफ दिलाना है। जब मैंने अपने शोहर को बताया तो उसने भी मेरी हेल्प नहीं की, उसने भी मेरे पे बिलीव को ट्रस्ट को यकीन नहीं किया। उसने कहा तू झूठी है, तू फेक करती है, मेरा बाप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा बाप तो इतना सच्चा और ईमानदार है। मैंने कहा नहीं, तेरे बाप ने मेरे साथ ज़िनाकारी की है। उसने नहीं यकीन किया, वो सिर्फ अपने नशे की लालच में अपने नशे के लालच में ड्रग लेवल के चक्कर में ये बाहर जाता था। ये मैं नशा नशा आपका शोहर शुरू से कर रहा था? मुझे शादी नहीं, से पहले से ही था नशे शादी का? से पहले मैं कुछ भी नहीं थी जानती, कुछ भी मुझे नाव नहीं था। जैसे ही मेरी शादी हुई है, मुझे तकरीबन शादी वाले दिन भी नहीं पता चला। मुझे तकरीबन 16 दिन हो गए थे, यानी 16 दिन हो गए थे जब मुझे पता चला कि मेरा शौहर नशा करता है।
तो इसने अपने नशे की लालच की हवस में आके इसने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। इसे पता था अगर मैंने अपनी बीवी की बातों पे यकीन कर लिया, अगर मैं अपने बाप की आवाज़ के खिलाफ खड़ा हो गया तो मैं नशा कहाँ से करूँगा। तो इसने ये रात को जान के चला जाता था नशे करने के लिए, मेरा ससुर भेज देता था और मेरे से पीछे जनाकारी करता रहता था गन पॉइंट के तौर पर। और ये वहाँ पे भी, सिंध में भी इसने मुझे पिस्टल दिखाए कि अगर तूने ना किया तो मैं तुझे यहाँ पे मार दूंगा, 70 मरले का मकान है और तुझे यहाँ पे कोई भी नहीं देख सकेगा, तेरा यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं है और तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो मैं मजबूरी के तौर पर वहाँ मानती रही। अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे पे यकीन किया या थोड़ा सा उसे बिलीव आया है तो वो यहाँ पे जैसे ही मुझे लेके आया है मुरीदके में, तो यहाँ पे आके अपने माँ बहनों की बातों में आकर उसने मुझे फिर बेगैरत बना दिया। वो फिर मुझे झूठा साबित करने लग पड़ा कि तू झूठी है, मेरा बाप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसने मेरे पर ज़रा भी यकीन नहीं किया। अच्छा, तो ये बताओ, सबसे पहले तो नाजरीन जो ये बच्ची बातें बता रही है, यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा जुल्म ना हो जैसा इस हवा की बेटी के साथ जुल्म हुआ है। हमारी इस वीडियो के ज़रिए से गुजारिश है आला हुकाम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से इस मज़लूम बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो हमने मुतलका थाने में पहुंचा दी हैं, एप्लीकेशन जमा करा दी गई है और इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और अगर जुल्म और जुर्म साबित होता है उस शख्स पर तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा, इस सारे मामले में जैसा कि आप बता रही हो कि आपके साथ जब मुरीदके में उसने ऐसा जुल्म किया तो उस वक्त आपने अपने शोहर को बताया था? उस वक्त इसने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं किसी को भी बता नहीं थी सकती है। और ये जब भी मैं अगर किसी को बताऊं, एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी शोहर को बताने की, तो ये साथ ही सर पर आकर खड़ा हो गया और इसने मुझे आंख दिखाना शुरू कर दी, गुस्से से देखना शुरू। मैं इतना खौफजदा, इतना डर गई थी। मुरीदके पे आप पर हैवानियत ये कर चुका था एक दफ़ा? जी, कर चुका था। तो ये आपने अपने वालिद को भी इसी डर से नहीं बचाया? क्या धमकी दी थी इस शख्स ने आपको? आपके ससुर ने क्या धमकी दी थी? मेरे ससुर ने मुझे धमकी दी थी गन पॉइंट के तौर पर कि अगर तूने मेरे साथ मेरी ना मानी तो मैं तुझे और तेरे फैमिली यानी तेरे बाप को मार डालूंगा। मैं इसी डर की वजह से कहीं ये मुझे ही मेरे घर वालों को कुछ कर ना दे, मैं किसी को बता ना सकी। अच्छा, तो यहाँ पर कितना अर्सा रखा, फिर आपको सिंध कब लेके गया और कितना अर्सा वहाँ पे रखा? यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 माह रही हूँ और 1 माह 18 दिन बाद इसने मेरे साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया। यहाँ जब मैं सिंध गई हूँ वहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 माह रही हूँ। 1.5 महीने रही है। तो 1.5 महीने में कौन कौन रहता था उस घर में? मेरा ससुर, मेरा शोहर और जस्ट लिव में है। और आप थी? जी। और ये आप उस वक्त जब जितना अर्सा आप सिंध में भी रही हैं उस वक्त तक आपके शोहर यहाँ वो जानबूझ के ऐसा करता था? यहाँ के ससुर ने कुछ कैसा करता था, वो सिर्फ अपने नशे के लालच में, वो इस मेन पॉइंट ही उसका ये था कि अगर मैंने अपनी बीवी पे यकीन कर लिया तो मेरा बाप मुझे जो 100-200 रुपये देता है उसने वो भी नहीं देना। उसने नशे के लालच में आके उसने मेरे पे यकीन नहीं किया। नाज़रीन, इस बच्ची के हवाले से हमें इसके वालिद ने बताया है कि ये हाफिज़ कुरान है और ज़मीन क्यों नहीं फट गई और तबाह क्यों नहीं हो गया वो शख्स जिसने इतना बड़ा जुल्म किया इस बच्ची के साथ। बेटा, हिफ्ज़ आपने कब किया? मैंने 2015 में हिफ्ज़ किया, 2000 तकरीबन 18 में मेरा मुकम्मल हो गया था और आज मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गया हिफ्ज़ मुकम्मल किए। आप घर में बहन भाई में सबसे बड़ी हो बेटा? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। और अपने वालिद के हवाले से हमें पता चला, हमारी मुलाकात भी हुई उनसे, वो बेचारे माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते। जी, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसे। तो अब ये मामला है, ये नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इतना एक तो गरीब बेचारा ख़ानदान, गरीब बच्ची, गरीब वालिद और शरीफ़ नफ्स लोग हैं ये। और मेरी अपनी तमाम वाला हुकाम से गुजारिश है, बेटा आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और तमाम पाकिस्तानी अवाम देख रही है। आप ये बेटा बताओ कि आप अपने ससुर के हवाले से या उसको क्या सज़ा दिलाना चाहती हो? मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से इंसाफ ही चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और इमरान खान से यही अपील, यही दरख्वास्त करती हूँ कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। किसे? तो मुझे, मेरे ससुर को, मिर्ज़ा अमजद बेग, जो जिस नाम से वो जाना जाता है, मेरे ससुर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मुझे इंसाफ मिले बस इस दुनिया में, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जी इंसाफ की अपील कर रही है हवा की बेटी, और हमारी भी यही गुजारिश है कि ऐसा जुल्म करने वालों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसी मासूम बच्चियों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।